हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है तुगलक वंश। तो पहले भी दो ठो वंश बना दिए थे, तो आज है तुगलक वंश। आज तुगलक वंश के बारे में बताएंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन था दोस्तों? तो तुगलक वंश का संस्थापक की बात करें गयासुद्दीन तुगलक। खुसरो शाह की हत्या करके दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक जो है खुसरो शाह की हत्या करके जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा है खुसरो शाह। तब हम लोग देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक हो गया गयासुद्दीन तुगलक, जो कि खुसरो शाह की हत्या करके बैठा था राजगद्दी पर। तो गयासुद्दीन तुगलक के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे दोस्तों। यह जो है सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। बहुत सारे नहर बनवाए थे, याद रखिएगा। यानी कि सल्तनत काल में नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक के बारे में पूछा जाए तो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही मंगोलों ने 29 बार आक्रमण किया था। मंगोलों ने 29 बार आक्रमण किया था और 29 बार इसे मंगोलों को खदेड़ दिया था गयासुद्दीन तुगलक। इसलिए इसे मलिक उल गाजी का उपाधि भी दिया गया था। यानी कि मंगोल जब आक्रमण किए थे गयासुद्दीन तुगलक के समय लगभग 29 बार खदेड़ दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। नहरों का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था, जो कि नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था दिल्ली सल्तनत काल में दोस्तों, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो अमीरों की भूमि ली गई थी उसे यह दान कर दिया था, फिर अमीरों को वापस लौटा दिया था। यानी कि अमीरों की भूमि जो अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था दिल्ली सल्तनत में, वह अमीरों की भूमि को लौटा दिया था। तो कौन लौटा दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। अगर बात करें दोस्तों कि गयासुद्दीन तुगलक शासक कब बना था, यह जो है 1320 ईस्वी में शासक बना था, याद रखिएगा। अगर इसकी मृत्यु की बात करें दोस्तों तो इसकी मृत्यु जो होती है, याद रखिएगा आप सभी कि इसकी मृत्यु जो होती है 1325 ईस्वी में, जब यह बंगाल अभियान यानी कि बंगाल में विजय प्राप्त कर लौटते रहता है, तो इसकी मृत्यु हो जाती है जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के मकान में दबकर दोस्तों, याद रखिएगा। जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के मकान में दबकर। तो यहाँ से याद कर लेंगे हम लोग तुगलक वंश के संस्थापक कौन था। तुग के बाद आ गया ग, तो ग से याद कर लेंगे गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों, याद रखिएगा। यह खुसरो शाह को पराजित करके बनता है शासक 1320 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, याद रखिएगा। एक नोट में और आप लोग प्रश्न लिख सकते हैं दोस्तों कि भारत में नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो भारत में नहरों का निर्माण प्रथम शासक, तो भारत में नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक की बात करें दोस्तों तो था कौन? महापद्म नंद दोस्तों। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। उसी ने कलिंग में सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था भारत में। अगर नहरों की बात करेंगे तो कलिंग में, याद रखिएगा। तो ये था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बनता है दोस्तों? तो गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी जूना खां बनता है, याद रखिएगा। जूना खां, इसी को उलुग खां भी बोलते हैं।
उलूग खां। इसी का महत्वपूर्ण नाम आगे चलकर हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम लोग MBT कहते हैं, याद रखिएगा। ये था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद शासक बनता है कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं MBT, दोस्तों याद रखिएगा। MBT एक ठो का ट्रिक भी है दोस्तों, हम लोग देख लेंगे MBT क्या ट्रिक है। MBT M से होता है मसल्स, और B से होता है बोन, बोन माने हड्डी, और T से होता है टेंडन। तो मसल्स यानी कि मांस और हड्डी को कौन जोड़ता है? मसल्स। मसल्स और बोन को कौन जोड़ता है दोस्तों? याद रखिएगा। तो मसल्स और बोन को जोड़ता है टेंडन, जोड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, टेंडन। एक होता है लिगामेंट, लिगामेंट। तो लिगामेंट इसको जोड़ता है दोस्तों, तो हड्डी हड्डी, बोन प्लस बोन। ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है दोस्तों कि मसल्स और बोन को कौन जोड़ता है दोस्तों? तो जोड़ता है टेंडन, याद रखिएगा MBT से। और इसको याद रखेंगे तो इस भी ये भी कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों। तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दोस्तों। तो एक तो क्वेश्चन हम और बता दिए जो कि एग्जाम में पूछा करता है दोस्तों। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक यह जो है दिल्ली सल्तनत का जो है तुगलक वंश का दूसरा शासक था, यानी गयासुद्दीन तुगलक के बाद होना। इसका जो है वास्तविक नाम की बात करें दोस्तों, वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम इसका क्या था? तो इसका वास्तविक नाम जो था दोस्तों उलूग खां, उलूग खां या जौना खां, याद रखिएगा। जौनपुर की स्थापना इसी जौना खां की याद में करवाता है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा। ये भी आप लोग तीन हो गया। इसका वास्तविक नाम हो गया मोहम्मद बिन तुगलक है, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक विद्वान शासक था दोस्तों, सबसे अधिक विद्वान था, शिक्षित था, खगोल शास्त्र में भी बहुत ज्ञान था दोस्तों। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था दोस्तों? राजधानी को बदलना, याद रखिएगा, राजधानी को बदलना। यह जो है दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से लेकर कहाँ लाया था? तो दिल्ली से उठा कर लाया था दौलताबाद, याद रखिएगा, दौलताबाद। दौलताबाद नामक नगर बसाया था और वहीं पर राजधानी लाया था दोस्तों, याद रखिएगा, देवगिरी भी जिसे बोलते हैं। यानी कि राजधानी को चेंज करना इसका सबसे महत्वपूर्ण काम था। इसके बाद जो है यह जो है सांकेतिक मुद्रा चलाया था, याद रखिएगा, सांकेतिक मुद्रा। अगर पूछा जाए दोस्तों सांकेतिक मुद्रा किस किस का चलाया था, तो सांकेतिक मुद्रा चलाया था दोस्तों, तो सांकेतिक मुद्रा चलाया था कांसा का और तांबा का, याद रखिएगा। ये दोनों याद रखिएगा, ट्रिक भी बता दे रहे दोस्तों। सांकेतिक क से कांसा हो गया, अतिक त से हो गया तांबा दोस्तों, याद रखिएगा। बात 1329 ईस्वी में लगभग चलाया था, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की क्रूर भरी योजना और जो है दोस्तों किसी के दुख में सुख में को अवहेलना करने के कारण इसे स्वप्नदर्शी या रक्त पिपासु या और कुछ भी कहा जाता था दोस्तों, याद रखिएगा। यह इतना विद्वान था कि आज से 50 साल बाद जो काम करना चाहिए था वो पहले ही करता था, इसलिए यह इसे जो है दोस्तों रक्त पिपासु भी कहा गया, स्वप्नदर्शी भी कहा गया, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही दोस्तों इब्न बतूता भारत आया था, इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था। इसे जो है दोस्तों सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया, बाद में याद रखिएगा, दिल्ली का काजी नियुक्त किया और फिर दिल्ली का काजी नियुक्त करता सुल्तान, और फिर जो है 1342 ईस्वी में इसे जो दोस्तों राजदूत बनाकर कहाँ भेजता है? तो चीन भेजता है। 1342 ईस्वी में चीन भेजा जाता है इसको,
याद रखिएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता जो है कहाँ के यात्री था दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ के यात्री था, तो मोरक्को का था दोस्तों, याद रखिएगा मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता कहाँ के यात्री था, मोरक्को का दोस्तों। इब्न बतूता के द्वारा ही बतलाया गया दोस्तों कि सल्तनत काल में उस समय जो है डाक प्रथा भी प्रचलित था। तो डाक प्रथा के बारे में भी बतलाया गया है। डाक प्रथा की बात करें दोस्तों तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ताजे फल खाने का शौकीन था। तो इसके लिए ताजे फल कहाँ से मंगवाए जाते थे, डाक विभाग द्वारा इनको मोरक्को से मंगवाया जाता था, खुरासन से दोस्तों, खुरासन से मंगवाया जाता था, खुरासन से मंगवाया जाता था ताजे फल, खुरासन से ताजे फल। और कहाँ से मंगवाया जाता था, तो गंगा जल इसको पीने के लिए मंगवाया जाता था। ये सब डाक व्यवस्था के द्वारा मंगवाया जाता था। तो इसलिए डाक प्रथा भी प्रचलित था जो है दोस्तों किसके समय में, तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दोस्तों बात करें तो इसी के समय में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर साम्राज्य, याद रखेगा विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था दोस्तों, तो ये संस्थापक था, याद रखेगा हरिहर एवं बुक्का दो भाई। हरिहर एवं बुक्का दो भाई जो दोस्तों अपने गुरु विधारम से आशीर्वाद लेकर और विजयनगर के स्थापना करता है। किसके शासनकाल में दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में करता है स्थापना दोस्तों। और 1347 ईस्वी में दोस्तों, इसी के समय में 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र के बहमनी में, बहमनी वंश का संस्थापक कौन सा था दोस्तों, तो बहमन शाह। बहमन शाह जो है बहमनी वंश, ये दोनों जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 1336 में याद रखिएगा हरिहर और बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं और वंश का नाम रखते हैं क्या, तो अपने पिता के नाम पर वंश का नाम रखते हैं संगम दोस्तों, याद रखिएगा संगम। और 1347 ईस्वी की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र में बहमनी राज्य की स्थापना होती है, किसके द्वारा दोस्तों, तो बहमन शाह के द्वारा स्थापना होती है। मोहम्मद बिन तुगलक पर, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको जो दोस्तों एडवर्ड थॉमस ने इसे मनियर्सों का राजकुमार कहा, याद रखिएगा मनियर्सों का राजकुमार। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक को किसने कहा था मनियर्सों का राजकुमार, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था एडवर्ड थॉमस ने मनियर्सों का राजकुमार कहा था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे की बात करें दोस्तों तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है जैन धर्म के जैन गुरु जीन प्रभासुर को जो है अपने दरबार में बुलाकर जो है सम्मान दिया करता था दोस्तों, याद रखिएगा जीन प्रभासुर को अपने दरबार में बुलाकर जो है मोहम्मद बिन तुगलक किया करता था, तो सम्मान दिया करता था, याद रखिएगा दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु दोस्तों 1351 ईस्वी में सिंध जाते समय हो गया था दोस्तों। सिंध में जो है ठट्टा के निकट जो दोस्तों हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु, याद रखिएगा मृत्यु हो गया था 1351 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब इसकी मृत्यु को दोस्तों बदायूनी कहता है, याद रखिएगा इसकी मृत्यु को कौन कहता है, बदायूनी दोस्तों, बदायूनी, याद रखिएगा। इसकी मृत्यु को जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु को बदायूनी कहता है कि राजा को लोगों से तथा प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। तो इसी के बारे में बदायूनी लिखता है कि राजा को जो है
लोगों से यानी कि प्रजा से, और प्रजा को जो है लोगों से, प्रजा को जो है राजा से मुक्ति मिली दोस्तों। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है यह दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित और विद्वान आदमी था दोस्तों, याद रखिएगा। इसका प्रमुख कार्य क्या था दोस्तों, तो यह जो है राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लाया था, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। 1329 ईस्वी में लगभग यह जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था, ये भी याद रखेंगे। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना ये भी याद रखेंगे कि इब्न बतूता इसी के समय में मोरक्को का यात्री था जो कि भारत आया था, और उसके द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है जिसका आप लोग लिख लीजिएगा, रेला। रेला कौन लिखा है दोस्तों, तो इब्न बतूता। इब्न बतूता दोस्तों उस समय जो है सुल्तान जारी किए करता था स्वर्ण मुद्रा है, तो स्वर्ण मुद्राएं को इब्न बतूता ही जो है दिनार कहा करता था दोस्तों। तो दिनार नाम लगभग यही दिया था दोस्तों, इब्न बतूता, ये भी याद रखेंगे हम लोग दोस्तों। तो यहाँ पर खत्म हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों, तो इसका उत्तराधिकारी की बात करें दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बनता है फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का एक और महत्वपूर्ण पुस्तक क्वेश्चन है दोस्तों कि दीवान ए कोही विभाग की स्थापना जो है दोस्तों कौन करता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसके लिए दोस्तों, तो कृषि विभाग के लिए दोस्तों, याद रखिएगा, कृषि विभाग, ये भी याद रखिएगा। दीवान ए कोही, को से कोही या क से कृषि विभाग, ये भी याद रखेंगे हम लोग मिला के दोस्तों। तब आगे चलते हैं, देखेंगे एफएसटी के बारे में। फिरोज शाह तुगलक, इसको शॉर्ट में एफएसटी भी बोल सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो है दोस्तों सिंचाई के लिए 5 नहर का निर्माण करता है दोस्तों, याद रखिएगा, 5 नहरों का निर्माण करता है, लगभग 300 नगर बसाता है दोस्तों, 300 नए नगर बसाता है, याद रखिएगा, नए नगर बसाता है। सबसे महत्वपूर्ण कौन आता है इसमें दोस्तों, तो जौनपुर। तो हम पहले भी बता चुके हैं जौनपुर किसकी याद में बसाता है, तो जौना खा दोस्तों, जूना खा या जौना खा, जो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था, याद रखिएगा। जौनपुर की स्थापना किसके याद में करता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के याद में दोस्तों। तो फिरोज शाह तुगलक जो दोस्तों सबसे पहले तो यह दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान की स्थापना करता विभाग का। इसमें किसके लिए दोस्तों, तो दासों के लिए, याद रखिएगा, दासों के लिए। बंदगा जो है दासों को भी कहा जाता है बंदगा, तो याद रखिएगा, दासों के लिए दोस्तों। इसी के समय में दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दासों की संख्या थी, लगभग 1,80,000 दासों की संख्या थी दोस्तों, याद रखिएगा। दीवान ए खैरात की भी स्थापना करता है दोस्तों, दीवान ए खैरात। तो दीवान ए खैरात किसके लिए दोस्तों, तो गरीब महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए या गरीब लड़कियों के शादी के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना करता है, याद रखिए, गरीब लड़कियों, मुस्लिम महिलाओं आदि के लिए दोस्तों दीवान ए खैरात की स्थापना करता है। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत में ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला यह प्रथम शासक था, याद रखेगा। जजिया कर क्या था दोस्तों, तो जजिया कर वैसे कर था दोस्तों, टैक्स था जहाँ पर मुस्लिम राजा हुआ करते थे, मुस्लिम राज हुआ करता था, वहाँ पर जो है गैर मुसलमानों से जो है वहाँ पर रहने के लिए लिया जाता था, तो वो था दोस्तों जजिया कर। इसने जो है 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था दोस्तों, कुछ अच्छा काम भी किया था यह फिरोज शाह तुगलक, 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। और सिर्फ 4 को कर रखा था दोस्तों, खराज,
जजिया या जकात। तो ये चारों टैक्स रखा था दोस्तों, खराज खुस्म और जजिया और जकात चारों टैक्स रखा था फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों यह जो है हब ए सर्व, हब ए सर्व, हब ए सर्व विभाग भी बनाया था दोस्तों। किसके लिए? तो सिंचाई विभाग था दोस्तों, याद रखिएगा, सिंचाई विभाग था, यानी कि फसल को पटाने के लिए सिंचाई विभाग था दोस्तों, जिसका नाम था क्या? हब ए सर्व। दोस्तों यह जो है सिंचाई पर भी कर लिया करता था दोस्तों। यह कितना कर लेता था दोस्तों? तो उपज का 1/10, उपज का 1/10 भाग में दोस्तों सिंचाई कर लिया करता था। कौन दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का एक महत्वपूर्ण कार्य और है जिसको आप सभी याद रख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, कि फिरोज शाह तुगलक जो है दोस्तों अशोक के द्वारा निर्मित 2 स्तंभों को दिल्ली लाया था। 2 स्तंभों को दिल्ली, 2 स्तंभों को दिल्ली लाया था, याद रखिएगा दोस्तों, मेरठ एंड चोपड़ा। याद रखिएगा, मेट्रो भी ऐसे याद रख सकते हैं। मेट्रो कहाँ में चलती है दोस्तों? तो दिल्ली में चलती है। तो मेरठ और टोपरा को जो है अशोक के 2 स्तंभ था, जिसको फिरोज शाह तुगलक कहाँ लाया था दोस्तों? तो यह लाया था कहाँ में? तो याद रखिएगा दिल्ली में लाया था। फिरोज शाह तुगलक दोस्तों कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का भी निर्माण करवाया था। तो एक कुतुब मीनार था दोस्तों, याद रखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे गुलाम में कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का स्थापना कौन किया था दोस्तों? ये इसको बनाने के लिए शुरुआत किया था, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार के बनाने के लिए स्थापना करता है, लेकिन इसको पूरा कौन करवाता है दोस्तों? इल्तुतमिश। इसके लेकिन 5वें मंजिल को कौन बनाता है दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा। तो कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक है। और कुतुब मीनार किसके याद में बनाया था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे बख्तियार काकी, याद रखिएगा, बख्तियार काकी के याद में बना था। तो ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो बख्तियार काकी के याद में बना था क्या दोस्तों? तो कुतुब मीनार, याद रखिएगा, जिसका 5वां मंजिल जो है कौन निर्माण करवाया था? 5वां मंजिल 5वां मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक दोस्तों, याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक दोस्तों राज के खर्च से जो है हज यात्रा करवाता था। हज यात्रा यानी कि राज्य के खर्चे पर, यानी कि सरकारी खर्चे पर हज की यात्रा करवाता था मुस्लिम लोगों को दोस्तों, याद रखिएगा। इसकी आत्मकथा क्या है दोस्तों? तो आत्मकथा का नाम है आत्मकथा का नाम है फतुहात ए फिरोज शाही, याद रखिएगा। पूछेगा क्वेश्चन कि फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो फ से फतुहात और फ से एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक के दोस्तों, याद रखिएगा, इसकी आत्मकथा का नाम है दोस्तों। इसी के समय में खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा, खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा का निर्माण किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। खान ए जहां तेलंगानी मकबरा का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय में किया गया था दोस्तों, इसी के समय में, याद रखिएगा। इसको जो है किससे जो दोस्तों तुलना किया जाता है? तो इसका तुलना जो दोस्तों किया जाता है जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से दोस्तों, याद रखिएगा, उमर के मस्जिद से।
उमर के मस्जिद से। इसने जो दोस्तों ज्वालामुखी मंदिर से 1300 ग्रंथों का लगभग फारसी में अनुवाद भी कराया था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक बनता है कौन दोस्तों, तो इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो याद रखिएगा उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, याद रखिएगा। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक याद रखिएगा। इसके बाद जो है इसका उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों। अब देखेंगे नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में दोस्तों देखेंगे, यह जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक बना, याद रखिएगा तुगलक वंश का अंतिम शासक। तुगलक वंश का क्या बना दोस्तों, तो यह तुगलक वंश का अंतिम शासक बना, याद रखिएगा। इसी के समय जो है तैमूर लंग आक्रमण करता है, तैमूर लंग 1398 ईस्वी में इसी के समय में दिल्ली पर आक्रमण करता है दोस्तों, याद रखिएगा तैमूर लंग। और जो दोस्तों इसकी मृत्यु कब हो जाती है दोस्तों, तो मृत्यु इसकी हो जाती है 1412 ईस्वी में जो दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के दरबार में जो है याहया बिन अहमद सरहिंदी रहा करते थे दोस्तों, याहया ये भी देखेंगे दोस्तों कि नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। तुगलक वंश का यह क्या था, तो अंतिम शासक था। इसका एक प्रमुख घटना दोस्तों कि तैमूर लंग 1398 में इसी के समय में आक्रमण करता है भारत को दोस्तों, और इसकी मृत्यु हो जाती है 1412 में दोस्तों। और नासिरुद्दीन महमूद के दरबार में ही रहा करते हैं दोस्तों याहया बिन अहमद सरहिंदी दोस्तों। 1413 ईस्वी में दोस्तों दौलत खां को जो है सरदारों ने शासक बना दिया था। 1413 ईस्वी में दौलत खां को जो है वहां के सरदारों ने जो दोस्तों शासक बना दिया था, लेकिन उसे हराकर दोस्तों खिलजी का जो है सैयद वंश का संस्थापक बनता है दोस्तों, और यहीं पर जो है तुगलक वंश का अंत हो जाता है दोस्तों। तो खिलजी खान जो दोस्तों कौन था दोस्तों, तो यह तैमूर लंग का सेनापति था जो कि लाहौर में था दोस्तों, याद रखिएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।